हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप लोगों के सामने, और आज हम लोग करने जाने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडें आ रही है। डिमांड ये नहीं आ रही है कि सर क्लास ले आओ, डिमांड ये आ रही है कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो क्लास इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि आपके अपने जीतू भैया जो इतने बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ठीक है, तो खैर अपन लौट गए। ठीक है, पूरी तरीके से तंदुरुस्त अभी भी नहीं है, अभी भी डर है कि कहीं खड़े खड़े गिर ना जाए, लेकिन लेकिन है ना, जान है तो जहान है। करते हैं स्टार्ट अपन, है ना। आप सबका स्वागत है सीयूईटी अड्डा 24/7 पर। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी न्यूज़। सीयूईटी अड्डा 24/7 जो कि आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे जीके, बहुत 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 सारे अपडेट्स, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने में? ठीक है, तो आज हम लोग वो सारे के सारे कोशिश करी है मैंने जितने ला सकता था आज, वो एमसीक्यूज़ आप लोगों के लाने के लिए, प्लस वो एमसीक्यूज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज अपन करते हैं स्टार्ट। खैर, सीयूईटी अड्डा 24/7 पर फिर से स्वागत है। और क्या बोलूँ और, ठीक है चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है ना। और मान लो कि कोई क्वेश्चन रह गए, ठीक है, तो वो मैं लगातार लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला ये है कि व्हेन इज द वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है प्रश्न। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फटाफट फटाफट बताइए। तो क्या इसका आंसर आपको लग रहा है कि सर 21 मार्च है, क्या लग रहा है 18 मार्च है, क्या लग रहा है 19 मार्च है, या लग रहा है 20 मार्च? ABCD फटाफट 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 से आंसर दीजिए। और आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या वो क्या है, रूल्स क्या है। रूल्स है 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर अगर आप लोगों ने आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है, अगर नहीं दे रहे तो गड़बड़ है ना। तो आंसर इसका 100% क्या रहने वाला है? नहीं रहने वाला, ये भी नहीं रहने वाला, ये भी नहीं रहने वाला। आंसर है हमारे पास क्या? हमारे पास आंसर रहेगा 20 मार्च। तो 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे। और वर्ल्ड स्पैरो डे कब से मनाया जा रहा है, क्या क्या इसके बारे में चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम अपन देखते हैं। देखिए ज़रा, तो ये क्या बोल रहा है? वर्ल्ड स्पैरो डे दिख रहा है 2023 को मनाया गया। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है वर्ल्ड स्पैरो डे इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 मार्च। तो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है ये। दूसरी चीज, एम क्या है इसका? एम का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका एम क्या है? ये बोल रहा है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हाउस स्पैरो एंड अदर कॉमन बर्ड्स इन अर्बन एनवायरमेंट्स एंड द थ्रेट्स दे फेस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम है पब्लिक अवेयरनेस को रेज करना अबाउट हाउस पैरोज के बारे में पब्लिक अवेयरनेस को क्या करना, बताना। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बोल रही है? इसके साथ साथ बोल रहा है कि हाउस पैरोज के साथ साथ दूसरे जो अर्बन एनवायरमेंट्स में या शहरों में रहने वाले जितने भी हमारे पास बर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी अवेयरनेस के बारे में बात करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है? इट्स फर्स्ट एडिशन वॉज सेलिब्रेटेड इन 2010। तो 2010 में इसका पहला एडिशन जो है वो मनाया गया था। और थीम क्या है इस बार की? तो थीम इस बार की है आई लव स्पैरोज। आई लव स्पैरोज, तो आई लव स्पैरोज जो है वो थीम है, ठीक है, इस साल के एडिशन की। तो इसमें से हम लोगों को याद क्या क्या रखना है? बस याद रखना है कि 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, थीम याद रखनी है आई लव स्पैरोज, जो कि बहुत ईजी है, पेपर में आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते ही आप लोग टिक कर सकते हो। और क्या है एम? तो इसका कुछ भी है, तो अगर आगे जाकर सब्जेक्टिव एग्जाम वगैरह देते हो तो उसमें काम आएगा ये। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में देख लिया। हिंदी में देखना है, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है हिंदी में, ये बता रहा है कि विश्व गौरैया दिवस के बारे में बता रहा है। और विश्व गौरैया दिवस के बारे में बता रहा है कि ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है शहरी वातावरण में घरेलू गौरैया और अन्य सामान्य पक्षियों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, और फिर क्या बता रहा है? इसका पहला संस्करण 2010 में मनाया गया था। मतलब सबसे पहला एडिशन कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? तो 2010 से मनाना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये सारे के सारे डेज स्टार्ट कौन करवाता है? तो ये सारे के सारे डेज स्टार्ट करवाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन जाता है, ठीक है, फिर मेजोरिटी ली जाती है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो 193 कंट्रीज है तो हाफ कर लो उसका। ठीक है, हाफ से +1 कर देना। 194 का कितना हो गया हाफ? तो लगा लो लगभग 92, नहीं 96, है ना। तो 97 कंट्रीज ने अगर बोल दिया हाँ इसको मना लो,
तो मना लिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी वर्ड आ जाए वर्ल्ड, है ना, इंटरनेशनल, तो वो सारी की सारी चीज़ें कौन स्टार्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्टार्ट करता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही ये वाला सिस्टम भी स्टार्ट किया है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व गौरैया दिवस या वर्ल्ड स्पैरो डे स्टार्ट करा। और इसका पहला संस्करण कब हुआ है? 2010 में, और 2010 में मनाया गया था। और इस वर्ष के संस्करण का विषय, मतलब थीम क्या है इस टाइम पीरियड की, इस साल की, तो वो है आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, ठीक है। तो जैक स्पैरो के बारे में बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है, ये भी याद रखना। ये बात कर रहा है किसके बारे में? तो ये बात कर रहा है ओरिजिनल स्पैरोज के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, धुर्राटे काट देंगे, धुर्राटे। एक सेकंड दोगे ज़रा मुझे? चलो, तो अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करिए, दोबारा से देखिए, आपको सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। व्हेन इज द वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो ओरल हेल्थ, ओरल हेल्थ किसको कहते हैं? है ना, वो दांत वगैरह ब्रश नहीं करते हो तुम लोग, है ना, तो उसके लिए मनाया जाता है ये, ठीक है। अब ब्रश ब्रश कर लिया करो भैया, ठीक है, दांतों से कर लिया करो, मिसवाक यूज़ कर लो, ठीक है। नहीं करोगे मत करो भैया, है ना, दांत गिर जाएगा ना 30 साल की उम्र में, पता लग जाएगा, ठीक है। तो ओरल हाइजीन के लिए मनाया जाता है ये, कि ओरल हाइजीन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, उसको बताने के लिए मनाया जाता है ये दिन। और इस दिन का नाम क्या है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। कि भैया जैसे अपन पूरी बॉडी का क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। कई लोग तो ध्यान रखते भी नहीं है ना, तो उसमें हो सकता है कि मैं भी शामिल हूँ, लेकिन हूँ नहीं मैं, है ना, बॉडी बहुत खतरनाक है भाई की, ठीक है। खैर, अपनी तारीफ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्या कह रहा है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च या 21 मार्च। फटाफट 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 से आंसर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि सर इस बार आंसर इसका होगा क्या? 21 मार्च, 21 मार्च, क्योंकि 21 मार्च को भी आपने नहीं कराए थे करंट अफेयर्स, तो आपका जवाब बिल्कुल 100% क्या है? रॉन्ग। अरे तुम लोग को क्या लग रहा था? ये सारे राइट कर दूंगा मैं तुम्हारे, ठीक है। 18 मार्च, 18th नहीं है 19th भी नहीं है। फिर से दोबारा से आंसर इसका क्या है? 20th मार्च को हर साल मनाया जाता है क्या? तो 20th मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, और 20th मार्च को ही मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए खैर आगे बढ़े, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते। देखो, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, सब लोग अपने दांत फाड़ फाड़ के दिखा रहे, दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये इस साल की थीम है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बता रहा है ये। तो सबसे पहले चीज़ बता रहा है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के बारे में। 20th मार्च इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। तो 20th मार्च को हर साल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की तरह मनाया जाता है। एम क्या है इसका? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ। और ओरल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है ना। ओरल हेल्थ नहीं है तो दांत नहीं है, जबड़े नहीं है, ठीक है। और दांतों का दर्द सबसे खतरनाक दर्द है, पता है ना, कान का दर्द, दांत का दर्द, दो ही दर्द है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और वीमेन में मेंस्ट्रुअल दर्द भी है ना, पीरियड्स वाला, वो तो कुछ ज़्यादा ही है, क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इसकी हाइजीन की भी ज़रूरत है ना। तो माउथ फ्रेशनर वगैरह जो तुम लोग यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, और वो जो तुम लोग खाते हो ना, पान मसाला, ठीक है, और क्या गुटखा वगैरह, ठीक है, तो वो सब खाने से मना कर रहा है ये। देखो क्या नाम है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ठीक है। तो ये बकवास चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, पास खाया करो बस, अरे मतलब ब्रश वगैरह किया करो टाइम से, ठीक है। थीम देखो क्या है 2023 की, तो 2023 की थीम जो है वो है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इजी है। 20 मार्च थीम याद रखो क्या? बी प्राउड ऑफ योर माउथ, बस। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एम तो पता ही है, अवेयरनेस ही होता है, ठीक है। किसने स्टार्ट किया होगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कब स्टार्ट किया है? देखो क्या लिखा हुआ है, कब स्टार्ट किया? नहीं लिखा हुआ, खैर नहीं लिखा हुआ, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़े क्या? हिंदी में देखिए एक बार, क्या हिंदी में देखो, क्या हिंदी में ये बोल रहा है क्या? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के बारे में, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को हर साल विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। थीम क्या है इसकी 2023 की? अपने मुंह पर गर्व करे, ठीक है, अपने थोबड़ों पर, अपने मुंह पर ही, बस सिर्फ मुंह पर ही करे क्या? गर्व, ठीक है।
ठीक है, आईने में शक्ल जरूर देख लेना गर्व करने से पहले, ठीक है। चलिए, खैर सबकी शक्लें होती है अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, है ना। क्या सर लाइक चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखिए फटाफट से। पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे दिखाओ जल्दी से अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर पिछले वाला आ गया है समझ में। नेक्स्ट वाला अपन करते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? खुशी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च या 21 मार्च। फटाफट से आंसर दो और बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 20, 19, 18 या 21। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इस बार तो चूक ही नहीं सकते हम लोग, इस बार आंसर है क्या 21 मार्च, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है 100% राइट है। अबे चल बे रंग और फिर से आंसर क्या है 20 मार्च। तो 20 मार्च को 3 चीजें होती है, वर्ल्ड स्पैरो डे, 20 मार्च को दूसरी चीज होती है कौन सी, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, और तीसरी चीज कौन सी मना रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, खुश रहो, खुश, समझ में आ रहा है नहीं यार, खुश रहने का अपने को, ठीक है। एग्जाम निकले ना निकले खुश, ठीक है। मार्क्स अच्छे आ रहे नहीं आ रहे खुश, ठीक है। जॉब अच्छी लग रही है नहीं लग रही खुश, ठीक है। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, है ना, कि भैया अपन कोशिश तो कर रहे हैं ना, नहीं हो रहा है चलो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बिना कोशिश करे सेटिस्फेक्शन है तुम्हें, ठीक है, तो तुम एक तो मेरे स्टूडेंट हो नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ इतना मारूंगा ना, ठीक है, पढ़ाई कर लो चुपचाप, ठीक है। तो ये चीज़ थी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। देखो इसके बारे में क्या बोल रहा है ये, है ना, गलत फहमी फैला दोगे। मोहिन सर ने कहा खुश रहना, मोहिन सर ये भी तो कह रहे हैं पढ़ाई कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आ जाए, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही बात है, ठीक है। ये मत बोलना करवाया नहीं, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, सारी की सारी चीज़ें सेम ही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे क्या है, देखो, द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 20। तो हर साल कब मनाया जाता है, मार्च 20 को मनाया जाता है, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, एम क्या है इसका, एम इसका एम है टू क्रिएट अ काइंडर एंड हैप्पियर वर्ल्ड बाय अर्जिंग पीपल टू अडॉप्ट स्माइल एंड डेली प्रैक्टिसेस टू बी हैप्पी। तो ये क्या बोल रहा है, एक काइंडर और एक हैप्पियर वर्ल्ड बनाना है, ठीक है, एक दयालु वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, ज़िंदगी के तुम्हारे कितने ही लगे पड़े हो, लेकिन हमें क्या रहना है, काइंड रहना है, दयालु बना के रहना है, ठीक है। हैप्पियर, चाहे हैप्पी दूसरों की चुगली करके होता हो, है ना। अरे किसने, क्या मतलब लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, टू क्रिएट अ काइंडर एंड हैप्पियर वर्ल्ड बाय अर्जिंग पीपल टू अडॉप्ट स्माइल एंड डेली प्रैक्टिसेस टू बी हैप्पी, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करो जिससे क्या हैप्पी सा फील हो। आए क्या बोल रहा है, थीम क्या है इसमें, तो थीम के बारे में कह रहा है कि बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। तो क्या बोल रहा है ये कि माइंडफुल रहो और ग्रेटफुल रहो हर चीज़ के लिए, और काइंड रहो, दयालु रहो, जिसकी वजह से दुनिया भी क्या कर सके, हैप्पी बन सके, तुम लोगों को देखकर खुश हो सके, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, दिस डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2012। और सबसे पहले कब मनाया गया था इसको, तो 2012 में मनाया गया था, 2012 में, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया है तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार, उसके बाद अंगूठे दिखा देना मुझे। हिंदी में देखो क्या बोल रहा है, विश्व खुशी दिवस हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य बता रहा है कि खुश रहने के लिए मुस्कान और दैनिक प्रथाओं को अपनाने के लिए लोगों से आग्रह करके एक दयालु और खुशहाल दुनिया बनाना। थीम, सावधान रहे, आभारी रहे और दयालु रहे। यह दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर डन है, ये वाला आ गया हम लोगों को समझ में। ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, तीनों में से कोई भी, तो अपन लगा देंगे क्या, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का आंसर। ओहो, कहाँ है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, दिख रहा है क्या, ठीक है। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आ जाए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आ जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस आ जाए, वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस आ जाए, एक ही बात है सारा के सारा, ठीक है। सब 20 मार्च है। बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके का, व्हेन इज द वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है वो कब मनाया जाता है, फटाफट से बताइए मुझे कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन सेम है, 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च या 21 मार्च। फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 20 मार्च आंसर है, 19 मार्च आंसर है,
18 मार्च आंसर है या 21 मार्च आंसर है तो आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इस बार तो 100% 20 मार्च पे ही टिक लगाइएगा, और आपने जिसने दिया है आंसर 20 मार्च, आप सबका आंसर 100% है रंग रंग। अरे क्या हो गया, रंग रंग। आंसर इस बार चेंज हो गया है 21 मार्च। 21 मार्च 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है क्या? 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ध्यान सुनो। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? आप लोगों ने कई बार देखे होंगे कुछ ऐसे लोग जो फिजिकली तो बड़े हो जाते हैं लेकिन मेंटली बड़े नहीं हो पाते, है ना। और फिजिकली बड़े तो हो जाते हैं लेकिन अपनी एज के लोगों के बराबर फिजिकल हेल्थ जो होती है उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना। जैसे 22 साल का लड़का है लेकिन मेंटली उसका 7 या 8 साल का चल रहा है वो, ठीक है। और फिजिकली जो है वो इतना कमज़ोर है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, प्लस स्लो हो जाता है वो बंदा, ठीक है। तो उनको बोला जाता है, उनको कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम जो है वो मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, डाउन सिंड्रोम होता है किस वजह से? डाउन सिंड्रोम जो होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम की वजह से होता है ये, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनमें क्या होता है, इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है एक सिंड्रोम एक्स्ट्रा आ जाता है या एक सिंड्रोम की कमी पाई जाती है, 45 होता है या 47 सिंड्रोम्स इनमें हो जाते हैं, ठीक है। और एक अनपेयर्ड रहता है, ठीक है। और इसी वजह से डाउन सिंड्रोम जो है देखा जाता है आज भी, वेरिएशंस की वजह से या जो कुछ भी है म्यूटेशंस की वजह से। तो इन लोगों के लिए मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ठीक है। और इन लोगों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और कई लोग इन लोगों को एलिनेट करते हैं, अलग समझते हैं। तो इन लोगों को एलिनेट नहीं करना चाहिए, अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि बहुत सारा प्यार दिखाना चाहिए, ठीक है। और अपने लोगों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऊपर वाले को बहुत 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 शुक्रिया भी करना चाहिए। और दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, क्या? एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि 6 बजे बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ आने वाली है ना। किसके बारे में? CUET के चैनल पे, ठीक है। तो 6 बजे जो कुछ भी आने वाला है तो फटाफट जाकर देख लेना वो। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है वो, तो वो भी देख लेना। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं हिंदू न्यू ईयर की और नवरात्रि की भी। प्लस आज शाम से या कल से रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो रमज़ान की भी आपको बहुत 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 मुबारकबाद, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और ये देखो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे दिख रहा है, ठीक है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मार्च 21, 2023, ठीक है। क्या बोला? इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 21 मार्च। तो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? थीम विथ अस नॉट फॉर अस, कि हमारे साथ खड़े रहो, हमारे लिए नहीं, है ना। विथ अस नॉट फॉर अस। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन मार्च 21, 2012। तो 2012 से मनाना स्टार्ट किया है। और किसने स्टार्ट करवाया होगा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। समझ में आया कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो अब जब पढ़ते जाते हैं ना करंट अफेयर्स, तो चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। क्या कि भाई वर्ल्ड, इंटरनेशनल, ये सारे के सारे डेज कौन सेलिब्रेट करवाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन आता है, उससे सेलिब्रेट होता है। तो ये चीज़ कहीं पे लिखी हो ना लिखी हो समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या? ऑब्जर्व कब किया जाता है? 21 मार्च को किया जाता है। क्या? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है समझा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। थीम याद रखनी है हम लोगों को बस, ठीक है। विथ अस नॉट फॉर अस। चलो मुझे बताओ जल्दी जल्दी से अब क्या। एक तो मुझे बताओ युगांडा की कैपिटल क्या होती है, ठीक है। गाली नहीं दे रहा हूँ, कंट्री का नाम है युगांडा, ठीक है। तो युगांडा की कैपिटल बताओ मुझे। एथोपिया की कैपिटल बताओ। लिथुआनिया की कैपिटल बताओ। और किसकी बताओगे तुम मुझे कैपिटल बताओ आप लोग। चिले की कैपिटल बताओ, ठीक है। पैराग्वे की कैपिटल बताओ। और बताओ मुझे इक्वेडोर की कैपिटल बताओ, ठीक है। ये सारे के सारे कैपिटल्स कमेंट सेक्शन में भाई को चाहिए, ठीक है। चेक कर लेगा भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हिंदी में देखे एक बार, हिंदी में देखते। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। थीम 2023 की इसके है हमारे साथ नहीं हमारे लिए। और इसे पहली बार 21 मार्च 2012 को मनाया गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? विथ अस नॉट फॉर अस।
वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च 2023 को मनाया जाता है। हम लोगों ने किया, समझ में आ गया है क्या? समझ में आ गया है तो फटाफट से मुझे दिखाओ अपने अंगूठे और बोलो कि सर 100% आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आ गया तो अपन ठोक डालेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। एनर्जी डाउन लग रही है कि भाई की डाउन लग रही है एनर्जी, है ना, थोड़ा सा अभी रिकवर नहीं हुआ पूरा, है ना। चलो खैर, व्हेन इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास वही है, सेम टू सेम। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व वानिकी दिवस जो है 20 मार्च को, 19 मार्च को, 18 मार्च को या 21 मार्च को कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर जो है फिर से 21 मार्च होने वाला है तो आप लोगों का आंसर 100% है क्या? राइट, ठीक है, ज्यादा खुश मत हो, राइट ही है, ठीक है। बाकी ऊपर के सारे गलत है। तो 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। और आगे देखते क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हैप्पी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, अरे गिर जाता भैया। चलो, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ये बोल रहा है इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1971। तो कब मनाया गया था सबसे पहले? इसको 1971 में मनाया गया था, ठीक है। थीम क्या है इसकी? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या थीम है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या बता रहा है। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी थिंग्स टू आवर हेल्थ। फॉरेस्ट जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। दे प्यूरिफाई वाटर, क्लीन एयर, कैप्चर कार्बन टू फाइट क्लाइमेट चेंज, प्रोवाइड फूड एंड लाइफ चेंजिंग मेडिसिन एंड इम्प्रूव आवर वेलबींग। तो क्या क्या बोल रहा है कि वाटर को प्यूरिफाई करता है, एयर जो है उसको क्लीन करता है, इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए हमें कार्बन को कैप्चर करता है, इसके साथ साथ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पता ही होगा, उसके लिए बोल रहा है ये। और क्या बोल रहा है कि प्रोवाइड फूड एंड लाइफ चेंजिंग मेडिसिन। तो फूड तो प्रोवाइड करता ही है, उसके साथ साथ मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है ना, जिससे लोग ठीक हो जाए, ठीक है। एंड इम्प्रूव आर वेलबिंग, और हमारे वेलबिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कौन? फॉरेस्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट वगैरह को काट देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, 1971 से मनाया जा रहा है। और ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी में देखें, हिंदी में देखते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है तो देख लेंगे अपन जल्दी से। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह पहली बार 1971 में मनाया गया था। थीम 2023 की वन और स्वास्थ्य। वन हमारे स्वास्थ्य को बहुत सी चीज़ें प्रदान कराते हैं। वे पानी को शुद्ध करते हैं, हवा को स्वच्छ करते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन पर कब्जा करते हैं, भोजन और जीवन बदलने वाली दवाएं प्रदान करते हैं और हमारी भलाई में सुधार करते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया ये वाला, तो समझ में आ गया है तो फटाफट से मुझे दिखाओ अपने क्या अंगूठे और मुझे बताओ, बोलो कि सर आ गया समझ में, ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कर देंगे सर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे वाला। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ बीपीसीएल। बीपीसीएल का चेयरमैन कौन बना है? निम्नलिखित में से किसने बीपीसीएल के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? पदभार, ठीक है। तो किसने, कौन बना है बीपीसीएल का अध्यक्ष, मतलब चेयरमैन, ठीक है। तो बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये इसका क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है बीपीसीएल का। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एक और बीपीसीएल के बारे में? बीपीसीएल के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये है, अच्छा मुझे आप लोग बताना कि बीपीसीएल जो है वो एक महारत्ना कंपनी है या एक नवरत्ना कंपनी है या एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। और जब आप लोग ढूंढने जाओगे कि ये महारत्ना है, नवरत्ना है या मिनी रत्ना है, तो ये भी ढूंढना कि महारत्ना क्या होता है, नवरत्ना क्या होता है और मिनी रत्ना क्या होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हाट आर महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनीज। पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए खैर देखो क्या बोल रहा है ये, निम्नलिखित में से किसने बीपीसीएल के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ठीक है, तो किसने संभाला है? ऑप्शन है जी विश्वास कुमार, अरुण कुमार सिंह, जी कृष्णा कुमार या लव दयाल शर्मा। तो इसमें से कौन है वो बंदा? तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर जो है ए होगा तो गलत है,
बी होगा तो गलत है, सी होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है, डी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है, जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार इसका आंसर है। और जी कृष्ण कुमार ने रिप्लेस किसको किया, तो जी कृष्ण कुमार ने रिप्लेस किया है अरुण कुमार सिंह को। ठीक है, तो जी कृष्ण कुमार ने जगह ले ली किसकी, अरुण कुमार सिंह की। और जी कृष्ण कुमार जो है वो चेयरमैन बन गए बीपीसीएल के। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये सिर्फ चेयरमैन नहीं बने, चेयरमैन के साथ साथ ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी भी है। ठीक है, देखें इसके बारे में, आओ इसके बारे में देखते हैं फटाफट से। ठीक है, ये बंदा है, हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, यही वाला बंदा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जी कृष्ण कुमार बिकम्स चेयरमैन ऑफ बीपीसीएल, तो बीपीसीएल का चेयरमैन बन गए ये बंदे। ठीक है, जी कृष्ण कुमार टुक ओवर एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक पीएसयू है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, या क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। और गवर्नमेंट कंपनी को अपन क्या कहते हैं, पीएसयू। और पीएसयू की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अगर पेपर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पूछा जाए किसी भी पेपर में, तो ये किसकी बात कर रहा है, किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है, ऐसे लगा लेना, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, बिना बात के इंग्लिश में चीजें मुश्किल करवाते हैं ना, तो सिंपल चीज समझ लेना, पीएसयू मतलब क्या, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट उस कंपनी को चलाती हो, या गवर्नमेंट के शेयर्स जो है वो सबसे ज़्यादा हो, उसमें 50% ज़्यादा गवर्नमेंट के शेयर्स हो। ठीक है, तो भी वो पीएसयू बन जाएगी, है ना। वैसे पीपीपी बन जाता है वो, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ही रिप्लेस्ड अरुण कुमार सिंह, तो किसने, जी कृष्णा कुमार ने किसको रिप्लेस किया, तो जी कृष्ण कुमार ने रिप्लेस किया है अरुण कुमार सिंह को। ही विल होल्ड द पोजीशन टिल अप्रैल 2025, तो अप्रैल 2025 तक ये अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। और लेकिन दूसरी लाइन एक और चीज़ बोल रहा है, या फिर अगले बीपीसीएल की नोटिस आने तक। ठीक है, तो अगर बीपीसीएल का नोटिस अप्रैल 2025 से पहले आता है, तो हो सकता है कि इनको अपना जो कुर्सी है वो खाली करनी पड़ जाए, किसी और को बिठाना पड़ जाए यहाँ पर, या फिर अप्रैल 2025 तक तो ये है ही एज अ चेयरमैन, जो भी जल्दी होगा वहाँ पर ये रिटायर हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, बीपीसीएल इज एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, तो क्या है ये, इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। अब देखो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है इसको। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बीपीसीएल इज एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में। और मतलब ओनरशिप भी किसके अंडर में होगी, ओनरशिप भी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ही संभालेगा। मिनिस्टर कौन है पेट्रोलियम का, ये मुझे आप लोग बताएंगे कहाँ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड ऑपरेट्स रिफाइनरीज इन बीना, कोची एंड मुंबई। और ये लोग और कहाँ कहाँ पर ऑपरेट करती है ये बीपीसीएल, तो बीपीसीएल ऑपरेट करती है बीना में, कोची में और मुंबई में। तो मुझे फटक से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बीना कहाँ पर है, कोची और मुंबई तो आप लोगों को पता है, फिर भी कोची के बारे में लिख देना, मुंबई तो पता ही होगा। ठीक है, कोची के बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, तो मुझे बताना कि कोची कहाँ पर है और बीना कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हिंदी में देखें एक बार, हिंदी में देखते, हिंदी में देखते, देखो क्या बता रहा है ये। तो ये है अपने कौन, जी कृष्ण कुमार। ठीक है, अब देखो इनको कहाँ बना दिया गया, बीपीसीएल का चेयरमैन बना दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। देखो क्या बता रहा है, जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के अध्यक्ष बने। जी कृष्ण कुमार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने अरुण कुमार सिंह का स्थान लिया। वह अप्रैल 2025 तक या अगली सूचना तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। बीपीसीएल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र सीपीएस का उपक्रम है और बीना, कोची और मुंबई में रिफाइनरियों का संचालन करता है। ठीक है, आगे समझ में आया तो फटाफट से मुझे दिखाओ अपने अंगूठे और बोलो कि सर यस आ गया समझ में। ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में तो अपन कर लेंगे, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हम लोगों को नहीं है। बड़े आगे बोलो, अरे जल्दी बताओ। ठीक है, अंगूठे दिखा दिए गंदे से मेले से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक और टेलीविजन स्क्रीन पर, देखो क्या है। तो क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है कि हु रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट क्या है बता देता हूँ। ठीक है, पता होगा वैसे तुम लोग तो पढ़े लिखे बंदे हो ना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ पाक स्ट्रेट क्या है। ये देखो
ये ऐसे कुछ है इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये ऐसे वाटर बॉडी जा रही है, ठीक है। तो जब भी कोई एक बड़ी वाटर बॉडी हो और एक छोटी वाटर बॉडी हो, सॉरी, जब भी कोई दो बड़े बड़े क्या हो, लैंड्स हो, दो बड़े बड़ी जमीन का टुकड़ा हो, ठीक है, और उसके बीच में कोई पतली सी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जा रही हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको स्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट। STRAIGHT वाला नहीं है, STRAIT वाला स्ट्रेट है, ठीक है। तो इंडिया है, श्रीलंका है, दो बड़ी बड़ी लैंड बॉडीज है, और दोनों की दोनों जो बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े हैं उसके बीच में से क्या जा रही है, उसके बीच में से एक वाटर बॉडी जा रही है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का अपन ने नाम क्या रखा है? पाक स्ट्रेट। पाक है ना, पाकिस्तान वाला नहीं है, PALK वाला, पाल्क, ठीक है, लेकिन इसको पाक पढ़ा जाता है, L साइलेंट है इसमें, ठीक है। तो पाक स्ट्रेट है ये। और ये जो बंदा है जो फास्टेस्ट स्विमर ऑफ इंडिया बन चुका है, जिसने पाक स्ट्रेट को क्या करा है, पार किया है, तो उसने श्रीलंका के पॉइंट से लेकर इंडिया के तमिलनाडु के पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और कितना किलोमीटर से? ये 29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो कि इसने 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स में कवर किया, ठीक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कितने का था? तो इससे पहले ये रिकॉर्ड 8 आवर्स एंड कुछ मिनट्स का था, ठीक है, डैश मिनट्स का। लेकिन ये जो बंदा है पुणे का रहने वाला है, पुणे का, PUNE, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो महाराष्ट्र का रहने वाला बंदा है, लेकिन ये बंदा है कौन, ये बताएंगे मुझे आप लोग। फटाफट से बताइए। क्वेश्चन देखिए दोबारा से क्या है टेलीविजन स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट में स्विम करने वाला फास्टेस्ट इंडियन कौन है? ऑप्शन है हमारे पास श्रीशैल्य, हिंदी में पढ़ू, हाल ही में पाक जलड मरुमध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे पास श्रीशैल्य अटकेकर, अनिरुद्ध बाटक्के, स्वप्निल वासुदेव दोषी या संपन्न रमेश शेलर। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर जो है 100% श्रीशैल्य अटकेकर ही है, तो आप लोग एकदम 100% सही नहीं हो, गलत हो, ठीक है। अनिरुद्ध बाटक्के इसका आंसर लग रहा है कि, तो अनिरुद्ध बाटक्के की इसका आंसर जो है नहीं है, तो ये भी आंसर जो है गलत है। और अगर आपको लग रहा है कि स्वप्निल वासुदेव दोषी ये आंसर हो सकता है, तो आप लोग 100% हो रॉन्ग। तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर आएगा इसका संपन्न रमेश शेलर। संपन्न रमेश शेलर। क्यों? क्योंकि ऊपर के तीनों ये मेरे दोस्त है ना, ये तो जूनियर है, और ये दोनों के दोनों मेरे कभी क्लासमेट रह चुके हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के तो नाम मिलते जुलते आ रहे थे, मैं डाल देते, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? संपन्न, ठीक है। तो संपन्न जो है, इन्होंने ये वाला कारनामा करके दिखाया, और अब ये कह रहे हैं कि और भी आगे जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश चैनल को भी पार करेंगे ये, ठीक है, स्विमिंग करके। तो ये बंदा है वो संपन्न, ठीक है। और दूसरी तरफ आइए देखते हैं इसके बारे में क्या न्यूज़ है हमारे पास। तो बोल रहा है संपन्न रमेश बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू क्रॉस पार्क स्ट्रीट। तो फास्टेस्ट इंडियन बन गए ये पार्क स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए करने वाले। संपन्न रमेश शेलर बिकम्स द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट फ्रॉम तलईमन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोडी इन तमिलनाडु। तो तलईमन्नार से लेकर धनुषकोडी तक इन्होंने क्या करा? स्विमिंग करी है, और अंडर 21 ग्रुप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और इंडिया के सबसे फास्टेस्ट स्विमर बने, जिन्होंने 5 घंटे और 30 मिनट में ये वाला एरिया जो है पार्क स्ट्रेट को क्या किया? पार किया है। देखो क्या बोल रहा है, ही क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर्स इन जस्ट 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। प्रायर टू दिस रिकॉर्ड वाज 8 आवर्स एंड 26 मिनट्स। इससे पहले रिकॉर्ड कितना का था? 8 घंटे और 26 मिनट का था, और अब रिकॉर्ड कितने का है? 5 घंटे और 30 मिनट का। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि यस सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो कर लेंगे। हिंदी में देख लेते एक बार फटाफट से। हिंदी में देखो क्या बोल रहा है, संपन्न रमेश पार्क स्ट्रीट पार करने वाले सबसे तेज भारतीय बने। संपन्न रमेश शेलार 21 वर्ष से कम उम्र के ग्रुप में श्रीलंका के तलईमन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलड मरुमध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। उन्होंने केवल 5 घंटे 30 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय करके यह रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 8 घंटे 26 मिनट का था।
ठीक है, और यही वो बंदा है, ठीक है, संपन्न जिसका नाम है, और ये इसका पहले का टाइटल वगैरह है, तो बांग्ला चैनल वगैरह पार किया होगा इन्होंने, तो उसके लिए मिला हुआ है इनको, ठीक है। आगे समझ में, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कुछ है क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द नेपाल्स थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, तो नेपाल का तीसरा वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, तीसरा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो नेपाल जो है 2008 के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनका बन के आया है 2015 में, ठीक है। तो उसके बाद से इलेक्शंस वगैरह होते रहे, लेकिन सरकारें गिरती रही, तो तीसरा वाइस प्रेसिडेंट अब नया इलेक्ट हुआ है इनका, तो वो बंदा कौन है जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। हाल ही में नेपाल में तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है रामचंद्र पौडेल, पुष्प कमल दहल, राम सहाई प्रसाद या केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नेपाल के, है ना, फॉर्मर पीएम ऑफ नेपाल रह चुके हैं, किससे पहले, किससे पहले, प्रचंडा से पहले, है ना, और प्रचंडा तो यही है, प्रचंडा, ठीक है। तो प्रचंडा कौन है, पुष्पा कमल दहल है, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और ये जो बंदा दिख रहा है तुम्हें रामचंदेल पौडेल, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आंसर है, तो बिल्कुल आंसर नहीं है, क्योंकि यही बंदा है प्रेसिडेंट। और जो बचा जिसका नाम है यादव, क्या नाम है, प्रसाद यादव, है ना, लालू प्रसाद यादव से कोई लेना देना नहीं है, राम सहाई प्रसाद यादव, क्या नाम है इसका, राम सहाई प्रसाद यादव। तो ये बन चुके हैं नए वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 5 साल काम करेगा, 5 इयर्स का इनका क्या रहेगा, टेन्योर रहेगा या टर्म रहेगा 5 साल का। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट तब काम करता है जब प्रेसिडेंट ना हो, है ना, या प्रेसिडेंट अपने काम करने में असफल हो। असफल का मतलब क्या है, मेंटली वीक हो जाए, फिजिकली वीक हो जाए, है ना, या डेथ हो जाए प्रेसिडेंट की, तो उसकी जगह पर कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है और कौन सी कुर्सी पे बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे तो बैठता ही बैठता है, उसके अलावा क्या काम करता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है क्या, उससे पहले ये बंदा है वो, है ना, प्रसाद यादव, ठीक है, और समाजवादी पार्टी के ये नहीं, अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी से नहीं है, ये किसी और समाजवादी पार्टी से। देखो, राम सहाई प्रसाद यादव बिकम्स नेपाल्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट। राम प्रसाद सहाय यादव द लीडर ऑफ द जनता समाजवादी पार्टी, कौन सी समाजवादी पार्टी है, जनता समाजवादी पार्टी, और ये नेपाल की है, ठीक है, इंडिया वालों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नेपाल की समाजवादी पार्टी जो है, जिसका नाम जनता समाजवादी पार्टी, उसमें उसके क्या है, ये लीडर भी है, ठीक है। तो उनको बना दिया गया है क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, देखो, हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, और थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बने, ये करंट न्यूज में पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट कैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। और किसी भी तरीके से अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन लेगा, तो उसकी जगह ले लेगा ये अपना कौन, वाइस प्रेसिडेंट। टेन्योर कितने का है, 5 साल का है। यादव वॉज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, और ये फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का फॉर्मर मिनिस्टर था, किसका, नेपाल का, ठीक है। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का कौन है, क्या मिनिस्टर, वो बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो भैया, चलो और देखते हैं, हिंदी में देख लेते, थोड़ा सा देख लिया ना प्रसाद यादव को। चलो देखो, राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने। जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम प्रसाद सहाय यादव नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेपाली संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन कर सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और यादव पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे समझ में आया है तो दिखाओ मुझे अपने गंदे से, नीले से, काले से, प्यारे से, गटर में डूबे हुए
अंगूठे, ताकि अपन बड़े आगे और देखें कि अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। हु बिकेम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। तो कौन सा ऐसा बंदा है जो ओल्डेस्ट प्लेयर बना है टू विन द ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। और ये कहाँ पर हो रही थी? ये कैलिफोर्निया में हो रही थी, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? USA में है क्या? अच्छा जी, ठीक, सब पता है तुम्हें तो। चलो, तो ये क्या बोल रहा है कि ये वाली टेनिस चैंपियनशिप हो रही थी, और इस टेनिस चैंपियनशिप में जिसने टाइटल जीता है वो ओल्डेस्ट बंदा है, ओल्डेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा एज वाला, सबसे ज़्यादा उम्र दराज बंदा है जिसने क्या करा, ये टाइटल जीता है। हिंदी में देखो एक बार क्वेश्चन क्या है। ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारे पास मैथ्यू एबडन, डैनियल नेस्टर, रोहन बोपन्ना या विजले कुलहॉफ। तो फटाफट से आंसर दीजिए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आंसर इसका जो है मैथ्यू एबडन 100% रॉन्ग, डैनियल नेस्टर 100% रॉन्ग, वेस्ले कुलहॉफ 100% रॉन्ग। तो आंसर है हमारे इंडिया का बंदा जिसका नाम है रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना जो है ये 43 ईयर्स का बंदा है, 43 ईयर्स का। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना को अपन ने 1 महीने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, और 1 महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दोहा क्राउन जीता था इसने दुबई में, याद है क्या? दुबई ओपन्स में दोहा क्राउन, दुबई ओपन्स, याद आया? रिवीजन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे? ठीक है, तो दुबई ओपन्स इसने जीता था रोहन बोपन्ना ने। और रोहन बोपन्ना ने किसके साथ मिलकर जीता था? मैथ्यू एबडन के साथ। तो इन दोनों की जोड़ी ही तो है आगे ना। तो मैथ्यू एबडन जो है वो कौन से कंट्री से, ये आप लोग मुझे बताओगे। दूसरी चीज़, ये जो इसने रिकॉर्ड बनाया है कि ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुका है ये टू विन द ATP 1000 टाइटल। ठीक है, इससे पहले किसके पास था टाइटल? तो इससे पहले ये टाइटल था डैनियल नेस्टर के पास, जो कि एक कनाडा का खिलाड़ी है। और डैनियल नेस्टर जो है इसकी एज 42 ईयर्स थी और 2015 में जीता है 42 ईयर्स। और इसने कब जीता है? ये 2015 में जीता है, 2015 में। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो नहीं है? समझ में आ गया ये वाला? चलो, समझ में आ गया है तो थोड़ा सा देखते हैं अपन इंग्लिश में क्या बता रहा है ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। ठीक है, और ये है उनका नया टाइटल। ठीक है, 1 महीने के अंदर। देखो क्या बोल रहा है। रोहन बोपन्ना बिकम्स ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। India's Rohan Bopanna 43 years became the oldest player to win an ATP Masters 1000 टाइटल। तो बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट चीज देखो क्या बोल रहा है। रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन डिफीटेड वेस्ले कुलहॉफ एंड निल्स कुप्सी इन द फाइनल एट कैलिफोर्निया USA। तो इन्होंने हराया किसको? वेस्ले कुलहॉफ को और निल्स कुप्सी को हराया। कहाँ पर हराया? कैलिफोर्निया में, USA में हराया है। ठीक है, प्रायर टू दिस कैनेडियन डैनियल नेस्टर वॉज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन दिस टाइटल इन 2015। और ये जो डैनियल नेस्टर था इसकी एज कितनी थी उस टाइम पीरियड में? 42 ईयर्स की थी। लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड टूट चुका है और रिकॉर्ड टूटकर अब 43 ईयर्स का बंदा रोहन बोपन्ना, उसने क्या कर दिया? ये टाइटल जीत लिया है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो शो मी और थम फटाफट से और मुझे बोलो कि सर आ गया समझ में। किसी भी हालत में ये वाला क्वेश्चन आता है तो चूकेंगे नहीं हम लोग। हिंदी में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, देखो, शुक्र है ट्रॉफी है बीच में। अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहा है ये। रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 खिताब, 1000 या 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी बने। भारत के रोहन बोपन्ना 43 ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने कैलिफोर्निया USA में फाइनल में वेस्ले कुलहॉफ और निल्स कुप्स्की को हराया। इससे पहले कनाडा के डैनियल नेस्टर 2015 में यह खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, आई गेस कुछ बचा नहीं होगा हमारे पास। अब सारी की सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने, बहुत सारे करंट अफेयर्स करे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी। और भी कुछ अगर बची है बाई चांस, ठीक है, तो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, शायद कुछ बचा हुआ है। तो कुछ भी बचा होगा तो फिर वो कल वाली, परसों वाली, 1300 वाली वीडियो में आता रहेगा, तो उसकी चिंता मत करो। प्लस GK वाली वीडियो जो है
हो सकता है कि वो मैं कल से लाइव लूँ, तो उसका टाइम वगैरह मैं बता दूंगा तुम्हें क्या होगा अगर लाइव होगी तो। और अगर लाइव नहीं होगी तो भी टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। तो उसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह तुम्हें मिलती रहेगी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है अभी भी, है ना, अभी भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, देख रहे हो तुम लोग, एनर्जी लेवल लो है ना, ज़्यादा बकैती नहीं कर रहा हूँ तो समझ लो, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की। तो अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। आपका अपना जीतो भैया ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आपके लिए आता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ सुन के जाइए कि अपना CUET में अपना कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, अपना डेल्टा 2.0 बैच तो चल ही रहा है, आगे ना टॉपर्स 2.0 बैच भी चल रहा है। लेकिन आज होने वाली है या हो चुकी होगी अभी तक एक अनाउंसमेंट एक नए बैच की, और उस बैच का नाम क्या है, प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच। और ये प्रतिज्ञा बैच कितना बड़ा बैच है, ये प्रतिज्ञा बैच जो है ये लगभग 35 से 40 दिन चलने वाला बैच है। और एक ऐसा बैच है ये कि अगर तुम लोगों ने ये वाला कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब जीरो पर हो तुम, ठीक है, तो भी सारी की सारी तैयारी इसमें करवाई जाएगी तुम्हारी, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट प्लस GT प्लस करंट अफेयर्स एक्सेट्रा सब कुछ मिला के सब कुछ लेकर आएंगे इसमें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो प्रतिज्ञा बैच जो है उसकी लॉन्चिंग अभी हुई 6 बजे, ठीक है। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है अपना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अगर अभी तक किसी बैच में एनरोल नहीं हुए तो जल्दी से इसमें एनरोल हो जाओ। और क्या करना, कोड तो पता ही है आप लोगों को, है ना। तो कोड लगाना है आपको क्या, Y742। और Y742 आप लगाओगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा बम्पर डिस्काउंट। किसी भी टीचर का लगाओ तो इतना ही डिस्काउंट मिलेगा। भाई का लगाओ थोड़ा सा, है ना, ठीक है, भाई का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Y742 देखो याद रखना कितना ईजी है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, लेकिन वहाँ पर सीधा लिखना है, ऐसे लिखना Y742, ठीक है, तब मिलेगा डिस्काउंट, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाएगी लॉन्च के बाद, ठीक है। लॉन्च हो चुका होगा जब तक वीडियो आएगी आप लोगों के पास। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बहुत दिनों बाद मिलकर। सैटरडे को लाइव आऊँगा, फिर संडे को लाइव आऊँगा, टेंशन मत लीजिए। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।